5 ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। यानी 5 प्रकार के ऐसे जाल हैं जिससे आपको बचना जरूरी है अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो। मेरा नाम सचिन शेट्टी, मनी मैपिंग एक्सपर्ट। मोर देन 10,000 से भी ज्यादा पीपल को अभी तक मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। मोर देन 1,000 से भी ज्यादा पीपल की मेरी कम्युनिटी है और मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल के साथ में मेरा 1-to-1 कोचिंग चलता है। इसमें कंप्लीटली मैं पैसों के प्रति सारे स्ट्रैटेजी, सारे फ्रेमवर्क्स मैं शेयर करता हूं। स्पेशली आज उसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 5 ऐसे जाल के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो आपको अमीरी की दिशा में आगे बढ़ने से रोकती है। नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट है सेविंग ज्यादा करना, इन्वेस्टमेंट कम करना या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ये दोनों भी चीजें आपको आगे बढ़ने से, ग्रो करने से, सफल होने से रोकती है। इन्वेस्टमेंट जितना हो सकता है ज्यादा करिए, इन्वेस्टमेंट पे पूरा फोकस करिए। बाद में बचा हुआ अमाउंट को आप अपने सेविंग के रूप में रख सकते हो, क्योंकि आपके भी पास में कुछ फंड होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपने सेविंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करो। काफी लोगों के साथ में ये मिस्टेक होता है कि सेविंग ज्यादा करते हो, इन्वेस्टमेंट को कम करते या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकम से ज्यादा खर्च करने की आदत। यस, 2-3 प्रकार के क्रेडिट कार्ड्स लेके रख लेते और वो हमेशा क्रेडिट कार्ड के ऊपर में डिपेंडेंट रहते। ये अमीरी की ओर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है और ये कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकते। हमेशा आपको गरीब बना के रखेंगी और हमेशा आपको लोन में, ईएमआई में फंसा के रखेंगी। अगर आपका इनकम जितना आ रहा है, अगर खर्चा अगर उसके ऊपर में जा रहा है तो आपको खुद के ऊपर में सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। मजबूरी नाम का ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। जितनी आप अपनी जरूरत को क्रिएट करते हो उतना आपको इनकम भी क्रिएट करते आना। क्रेडिट कार्ड का जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कम इस्तेमाल करोगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा अमीरी की ओर आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, सफल बनने के लिए और अधिक से अधिक पैसों को जोड़ने के प्रति और अपने माइंड में ईएमआई के मानसिकता को दूर करने के प्रति। नहीं तो ईएमआई का एक मानसिकता बन जाएगा, उसी ईएमआई के अपने ट्रैप में आगे बढ़ते रहोगे। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्पेशली जैसे गोल्ड अगर मैंने परचेस करते, नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि गोल्ड परचेस करना। काफी लोगों को देखता हूं कि गोल्ड परचेस करते एक तरीके से, जिस तरीके से मैंने भी गोल्ड वेयर करके रखा है। तो ये जो गोल्ड हमने लिया हुआ है कहीं ना कहीं ये जो भी गोल्ड है, ये गोल्ड का डिप्रिसिएशन होता है, इसका मेकिंग चार्जेस, इसका जीएसटी, इसका सारा वैल्यू कहीं ना कहीं हम जो गोल्ड परचेस किए तो इसका वैल्यू रिड्यूस होता है। अगर आपको एज अ पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आपको गोल्ड नहीं, यहाँ पे मैंने वियर करने के लिए इन्हें परचेस किया हुआ है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इन्हें परचेस करूंगा, जिसकी मदद से स्पेशली मेरा काफी समय तक वो पैसा आने वाले समय में भी मैं जब भी उसे सेल करूंगा उसका वैल्यू और उसका वर्थ उस समय के अकॉर्डिंगली जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा मुझे मिलेगा। मेकिंग चार्जेस वगैरह कहीं पर भी कट ऑफ नहीं होगा। और नंबर 4 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बिना सर्वे किए निवेश करना। यस, बिना सर्वे किए कहीं पर भी निवेश कर देना। जैसे स्पेशली कभी बिटकॉइंस आ गया, कभी ये कॉइंस आ गया, कभी वो कॉइंस आ गया, कभी इधर डाल दिया हमने पैसा, कभी उधर डाल दिया। बिना सर्वे के, बिना एजुकेशन के अगर आप निवेश करने जा रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलत एक रास्ता हो सकता है जो आपको आगे जाके अमीरी की ओर नहीं, बिल्कुल भी गरीबी से भी गरीबी की हालत में आपको लेकर आ सकता है। काफी लोगों को मैंने ट्रेनिंग देने के दौरान देखा हूं कि बिना रिसर्च के, बिना स्टडी किए वो काफी जगह में पैसों को डाल देते हैं और जहां पर जाकर पैसा पूरी तरीके से फंस जाता है, या तो लॉस हो जाता है, या तो पैसा लेकर भाग जाते हैं, या तो पैसा कहीं ना कहीं गलत निवेश साबित हो जाता है। नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना। हमेशा जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट कहां पर है? जिस तरीके से बैंक में पैसा रखना सेफ है, या तो स्पेशली घर पे पैसा रखना सेफ है, जहां से रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन फिर भी सेफ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना। That's not a good thing। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट ही चाहते हैं तो सेफ इन्वेस्टमेंट में उससे भी अपर लेवल के और भी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स है, एसआईपीस है। आपको उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, उसके बारे में आपको पता करना चाहिए। एक्सपर्ट को अपने लाइफ में हायर करना चाहिए जो आपको सही तरीके से गाइड करेगी कहां पर किस तरीके से आपको निवेश करना चाहिए। इन 5 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ये पांचों भी एक तरीके का जाल है, एक तरीके का ट्रैप है। अगर आप इसमें अगर फंस जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अमीरी के टूवर्ड कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अमीर बनना चाहते हो, इन 5 ट्रैप से, इन 5 स्पेशली जाल से आपको बचने की ज्यादा जरूरत है। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इनमें से ऐसे कौन सी गलतियां जो आपने कर रहे थे और ऐसी कौन सी गलतियां जो आपने इंप्रूव करने वाली। थैंक यू सो मच।